टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है यूपी ट्रिपल एस से अध्यक्ष पद के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। पिछली बार आए थे 50 से ज्यादा आवेदन, इसके पहले भी आवेदन मांगे गए थे और 50 से ज्यादा लोगों ने आवेदन भी किया था, लेकिन एक भी योग्य व्यक्ति नहीं मिला। इसी प्रकार से शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुआ था, आपको अगर पता हो, लगभग 4-5 महीने पहले भी आवेदन मांगे गए थे, लेकिन वहां पर योग्य व्यक्ति नहीं मिला था और दोबारा आवेदन मांगे गए थे, जिससे प्रक्रिया काफी धीमी हो गई थी। उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा है कि उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। जुलाई में जारी हुए विज्ञापन के आधार पर 50 लोगों ने आवेदन किया, लेकिन इनमें से एक का भी नाम फाइनल नहीं हो सका। प्रदेश सरकार ने नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के निर्देश दिए हैं। कुछ समय पहले यूपी ट्रिपल एस के अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अभी उनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक था, इसलिए सरकार ने जुलाई में इस पद के लिए चयन के लिए विज्ञापन निकाला था। तो जो बड़े निर्णय हैं उनमें अब देरी होगी। और फिलहाल तो अभी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पुराने रिजल्ट वगैरह हैं, वो तो जारी ही हो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया भी बहुत धीमी है। महीने के लास्ट में एक रिजल्ट जारी करता है यूपी ट्रिपल एस। ऐसे तो रिजल्ट ही जारी होते रहेंगे। पुरानी भर्तियों की परीक्षा कब तक होंगी? यूपी ट्रिपल एस में खास सुधार की आवश्यकता है। यूपी ट्रिपल एस में एक अध्यक्ष नहीं, कम से कम 2-3 अध्यक्षों की सरकार नियुक्ति करे, तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो ये जो भर्तियां जो लटकी हुई हैं, लगभग 30-32 भर्तियां लटकी हुई हैं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है जिस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। अगर इसी तरीके से एक रिजल्ट जारी होता रहा, पुरानी जो भर्तियां हैं उनकी परीक्षाओं की कोई तारीख नहीं बताई जा रही है। वहीं पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर हम लोग बात करें तो इनकी नियुक्ति भी कल नहीं हो सकी, जैसी कि चर्चाएं चल रही थी। अब जो जानकारी निकल करके आ रही है कि इनकी जो नियुक्ति है वो संभावना है कि कल तक हो जाएगी। बृहस्पतिवार को इनकी जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। अगली सूचनाएं परीक्षाओं के एक और सुधार की। पेपर लीक और ये सब जो सारी चीजें हुई, उसके बाद से योगी सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए। आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में कई चरणों में परीक्षा हुई और परीक्षा एजेंसी और परीक्षा केंद्र इत्यादि में बहुत बदलाव हुआ। और लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं से खत्म होगा निजी एजेंसियों का काम। जो निजी एजेंसियां परीक्षा करवाती हैं, अक्सर उनमें बहुत ज्यादा विवाद रहता है। कभी ये अंदर से पूरा रंगवा देती हैं, काफी ओएमआर भर देती हैं, और कभी पेपर ही लीक करवा देती हैं। तो जो अब कल के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि अब जो भी पेपर छपेंगे, परीक्षा प्रश्न पत्र जो होते हैं, वो सरकारी प्रिंटिंग प्रेस से छपेंगे। शुरुआत लोक सेवा आयोग से होगी। उसी तरीके से जो परीक्षाओं के लिए जो ठेके दिए जाते हैं निजी एजेंसियों को, अब उनका काम खत्म होगा। अब सरकारी संस्थान जो है वही परीक्षा करवाएंगे। लिखा है राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने के लिए निजी एजेंसियों की दखलंदाजी को खत्म करने जा रही है, संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर। उत्तर प्रदेश में भी भर्ती परीक्षाओं के लिए पेपर तैयार कराने से लेकर के छपाई का काम कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहले चरण में इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद अन्य आयोगों और बोर्डों में भी इसे लागू किया जाएगा। उच्च स्तर पर इसको लेकर के सहमति बन गई है और जल्द ही इसको लेकर के संशोधन संबंधी प्रस्ताव कैबिनेट से पास कराने की तैयारी है। खत्म होगी सेंधमारी। राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं में पर्चा लीक पर पूरी तरह से रोक लगाना चाहती है। मौजूदा समय में निजी एजेंसियों से पर्चा बनवाने से लेकर के उनकी छपाई का काम कराया जाता है उनसे। इसके चलते पर्चा लीक होने की संभावना बनी रहती है। पर्चा लीक होने पर निजी प्रिंटिंग प्रेस वाले या फिर उनके कर्मी इसके लिए दोषी पाए जाते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में इसको लेकर एक बैठक हुई थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उनके समक्ष पर्चा लीक रोकने और भर्ती परीक्षा फुल प्रूफ बनाने के लिए विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया था। इसमें बताया गया था कि राज्य सरकार के पास अपना स्वयं का मुद्रण एवं प्रिंटिंग प्रेस है, इसलिए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की छपाई इसमें से ही कराई जाए। सरकारी कर्मियों के होने से पर्चा लीक करने पर उन्हें नौकरी से जाने का खतरा होगा और इसके चलते वह किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने से डरेंगे। पहले भी सरकारी प्रिंटिंग प्रेस थे, ऐसी बात नहीं है। सरकारी संस्थाएं थी, पहले परीक्षा कराती थी। ये पिछले कुछ दिनों से ये चीजों की शुरुआत हुई है। लगभग 10-15 साल पहले से ये जो निजी एजेंसी परीक्षा करवाने लगी हैं, और सारा का सारा जो खेल है वो कमीशन खोरी का है, ऐसा आरोप हमेशा से लगता रहा है। और जब कोई मामला बड़ा पकड़ा गया है तो पैसों को लेन देन के सबूत भी मिले हैं। और उसी जो निजी एजेंसीज होती हैं वो अधिकारियों को कमीशन देती हैं। जैसे 12 करोड़ का टेंडर उठा या 10 करोड़ का उठा किसी परीक्षा का, उसमें 2-4 करोड़ 50 लाख जो भी हैं वो वापस दे देते हैं, और इसी से इसको प्रोत्साहन मिला इस प्रक्रिया को। और जो अधिकारियों की रुचि है वो निजी एजेंसियों की तरफ बढ़ गई। आपने देखा होगा यूपीटीटी का जो पेपर आउट हुआ था 2021 में, तब ये वाला जो मामला है वो हाईलाइट हुआ था और पैसे का लेन देन वाली बात भी सामने आई थी। और किस तरीके की एजेंसी, उन्होंने अपने एक मित्र को ही ठेका दे दिया था। दिल्ली में पेपर छपा था।
आगे यहाँ पर लिखा कि विशेषज्ञ पैनल बनाएगा पेपर, इसके साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों के पैनल से प्रश्न पत्र तैयार कराने का विचार है और इसके लिए विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के विषयवार प्रोफेसरों का पैनल तैयार कराने, इनसे 3 से 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराने और आयोग व बोर्ड के स्तर पर इसे अंतिम रूप दिए जाने पर विचार हुआ है। नीचे ये भी लिखा है कि तय हुआ कि यह इतना गोपनीय रखा जाए, इसकी जानकारी प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल को भी न लग सके। सरकारी मुद्रण एवं प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र छपने के बाद कोषागार में रखा जाए। आयोग के स्तर पर अंतिम समय में तय किया जाए कि किस सेट का प्रश्न पत्र परीक्षा में बांटा जाएगा। इससे पर्चा लीक होने की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी। और वहीं पर अगली जो सूचना है वो कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को लेकर के है। उत्तर प्रदेश में जितने भी ये जीआईसी विद्यालय हैं और जितने भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती हैं, तो लगभग ये विद्यालय हैं 4500 के आसपास, टीजीटी पीजीटी की अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। इसी तरीके से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की बात करें तो लगभग 950 के आसपास, लगभग 950 राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो जीआईसी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। उत्तर प्रदेश का जो यूपी बोर्ड है वहाँ पर कंप्यूटर की भाषा तो है, मतलब कंप्यूटर विषय तो है, कंप्यूटर विषय के, लेकिन शिक्षक नियुक्त ही नहीं किए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में आपने देखा होगा, जब भर्ती आती है तो उसमें कंप्यूटर शिक्षकों का पद नहीं रहता है। और इसी तरीके से जीआईसी की जो भर्ती वो पहली बार आई थी एलटी ग्रेड में, लगभग 1600 पदों पर भर्ती थी, लेकिन केवल 36 विद्यार्थियों का ही चयन हुआ था। लगभग 1600 के आसपास जो पद हैं वो अग्रनीत कर दिए गए थे। तो लगभग 1000 विद्यालयों में केवल 36 शिक्षक हैं और बाकी में कहीं भी कंप्यूटर विषय पढ़ाया नहीं जाता है। वही बात यहाँ पर लिखी है कि यूपी के 4000 माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर है, लैब है, फर्नीचर है, बल्कि जरूरी सभी संसाधन भी हैं, सब्जेक्ट भी है, लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। यह स्थिति प्रदेश भर के उन 4000 राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की है जहां कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए उसके शिक्षक ही नहीं है। यह स्थिति 1-2 सालों से नहीं है बल्कि 2015 से है। नतीजा मान्यता प्राप्त संसाधनों के बावजूद इन स्कूलों में कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी तरह ठप है। सूचना प्रौद्योगिकी के इस आधुनिक युग में 10 वर्षों से लगातार कंप्यूटर शिक्षा से वंचित स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में है। इन स्कूलों में कंप्यूटर की नियमित पढ़ाई हो, इसके लिए विभाग, स्कूलों प्रबंधनों के साथ साथ शिक्षक संगठनों ने भी खूब पसीना बहाया, परंतु नतीजा सिफर ही रहा। आईसीटी योजना के तहत शुरू की गई थी कंप्यूटर शिक्षा, 2009 में ये चीजें शुरू हुई थी, लागू भी हुआ था और एक बार संविदा पर इनकी नियुक्ति भी हुई थी। लेकिन संविदा में जानते हैं इतना शोषण होता है, इतना कम पैसा मिलता है कि ज्यादातर जो टीचर है वो छोड़ के चले जाते हैं। जैसे कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है, आवासीय विद्यालय है, वहां पर रोज भर्तियां आती रहती हैं, रोज के पेपर कोई भर्ती आती, क्यों आती है? क्योंकि वहां लोग छोड़ देते हैं। तो लिखा कंप्यूटर के लिए चीजें लागू हुई हैं। बाद में जो योजना का जो कार्यकाल है जहां से नियुक्ति हुई थी वो समाप्त हो गया और उसके बाद में न राज्य सरकार ने इंटरेस्ट लिया न केंद्र सरकार ने। किसी के पास समय नहीं है सब चीजों के लिए, शिक्षा के लिए। जब ये टीजीटी के 2022 में विज्ञापन आया तभी बहुत सारे विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई थी। अगली जो सूचना है वो सिपाही भर्ती को लेकर के है। सिपाही भर्ती को लेकर के सूचना है। यहाँ पर सिपाही भर्ती को जल्द पूरा कराने की कसरत शुरू हो गई है। आरक्षी नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर भर्ती की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के बाद आगे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक करके भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विमर्श किया है और एक सप्ताह में अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की दौड़ 4 माह के भीतर कराने का लक्ष्य रखा गया है। 4 महीने के अंदर दौड़ होनी है आप लोगों की। सर्दी के मौसम में विभिन्न जिलों में दौड़ कराए जाने पर विचार चल रहा है। आपने देखा होगा झारखंड में कितनी दुर्गति हो गई छात्रों की और बिना प्रैक्टिस के विद्यार्थी दौड़ रहे थे और इसके बारे में सोचना चाहिए, सरकार को कुछ समय भी देना चाहिए था प्रैक्टिस का। लिखा कि भर्ती बोर्ड अगले चरण में कट ऑफ मेरिट जारी करके अभ्यर्थियों को उनके प्रपत्रों की जांच व शारीरिक मापदंड परीक्षण के लिए बुलाएगा, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि दौड़ होगी और इन सभी प्रक्रियाओं के दौरान ही पूरी सतर्कता बरतने के साथ ही कड़ी सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ होगी। एसएससी वाले ध्यान दें, 5 बार ही डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। बार बार मोबाइल में डाउनलोड किया फिर नहीं कर पाएंगे। लिखा है एसएससी की भर्तियों का प्रवेश पत्र 5 बार ही डाउनलोड किया जा सकता है, इसके बाद डाउनलोडिंग रोक दी जाती है। इसलिए भर्तियों को निर्देशित किया गया कि वो प्रवेश पत्र की मल्टीपल डाउनलोडिंग ना करें। सीजीएल की टियर 1 परीक्षा का प्रवेश पत्र पिछले दिनों ही जारी किया गया। यह परीक्षा 9 सितंबर से शुरू होगी। अभ्यर्थी अभी से परीक्षा में अपनी पाली और सर को देख सकते हैं, जबकि डाउनलोड की प्रक्रिया 5 सितंबर से शुरू होगी। सीएम योगी के आज 2 प्रमुख प्रोग्राम है। एक है रोजगार मेले को लेकर के जो जानकारी दी गई है। लिखा है रोजगार मेले में सीएम 15,448 छात्रों को देंगे सौगात। यहाँ पर नीचे लिखा है कि प्रयागराज फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के इफ्को परिसर में बुधवार को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15,448 विद्यार्थियों को टैबलेट एवं स्मार्टफोन वितरित करेंगे। इनमें से 10,647 लाभार्थी फूलपुर विधानसभा क्षेत्र के होंगे। इसके अलावा
633.80 करोड़ रुपए की 407 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। और दूसरा प्रोग्राम ये है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और लिखा है कि 1334 जो जेई की वैकेंसी के जो रिजल्ट आया है यूपी ट्रिपल एससी का, उन विद्यार्थियों का है। और इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में जानकारी भी दी थी आप लोगों को। नियुक्ति पत्र वितरण योगी आदित्यनाथ, ये देखिए लिखा है। और बाकी तो कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, वही पुरानी बातें हैं यहाँ पर लिखी हैं। 6.5 लाख सरकारी नौकरी, 3,75,000 संविदा पर नौकरी, 2 करोड़ निजी क्षेत्र में MSME में रोजगार। एक और खुशखबरी है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सरकार अब अपने पर भरोसा कर रही है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल नहीं, अब सरकार स्वयं चलाएगी 71 नए महाविद्यालय। तो 71 नए महाविद्यालय खुले हैं और इसमें अब भर्तियां भी होंगी। सरकार ने ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1062 पद बढ़ेंगे और ये नई भर्ती होगी। लिखा है प्रदेश में निर्माणाधीन 71 राजकीय महाविद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर नहीं, सरकार स्वयं चलाएगी। अच्छी बात है। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बन रहे इन महाविद्यालयों को पहले PPP मॉडल पर संचालित करने का निर्णय हुआ था और संबंधित राज्य विश्वविद्यालयों को निजी क्षेत्र के सहयोग से इन महाविद्यालयों के संचालन के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब सरकार ने निर्माणाधीन महाविद्यालयों के संचालन का जिम्मा स्वयं उठाने का निर्णय लिया है। ये स्वागत योग्य कदम है। अगर ऐसा निर्णय लिया है तो वाकई ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जानते हैं प्राइवेट का काम क्या होता है, सीधे फीस वृद्धि, तानाशाही, बहुत सारी चीजें होती हैं। शासन के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने उच्च शिक्षा निदेशक को 27 अगस्त को भेजे पत्र के माध्यम से 71 राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन का प्रस्ताव भी मांगा है। अब इसमें पद सृजन का प्रस्ताव, तो समझ लीजिए कि नई भर्ती के जो आसार हैं वो बढ़ जाएंगे। और योगी सरकार ने जो बात सही है, जो उसको भी कहना चाहिए कि वाकई बहुत सारे जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं वो खोले हैं और महाविद्यालय भी बहुत सारे इस बीच खोले गए हैं। ADC CMP कॉलेज में आज से शुरू होगा प्रवेश। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ ही संबद्ध कॉलेज में भी स्नातक में प्रवेश शुरू हो गया। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज और CMP डिग्री कॉलेज में प्रवेश बुधवार से शुरू होगा। मंगलवार को कट ऑफ जारी कर दिया गया है। क्रिएट का प्रवेश पत्र 7 तारीख को आ जाएगा। BA LLB आर कन्ना डिग्री कॉलेज में BA LLB में प्रवेश के लिए 4 सितंबर से आवेदन मिलेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग से राजस्थान PCS जिसे RAS बोलते हैं, उस भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। मैंने तो आपको 2 दिन पहले इसी बारे में जानकारी दी थी। 733 पदों पर यह भर्ती है। आवेदन की लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच के जो युवा हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ और भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। लोक सेवा आयोग से जो भर्ती आई है सब रजिस्ट्रार की, यानी कि सहायक कुल सचिव की 38 पदों पर भर्ती हो रही है, उसके बारे में जानकारी फिर से दे दी गई, तो आप लोग भी याद रखें। और MP PSC में भी 297 पदों पर भर्ती आई। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से MP PCS का भी विज्ञापन जारी होने वाला है। देखिए 2-3 विज्ञापन जारी होने वाले हैं PCS के। एक राजस्थान से जारी हो गया है और बिहार से आ जाएगा 15 सितंबर तक बिहार PCS, और BPSC से आएगा। और राजस्थान का आपने देख लिया, BPSC का देख लिया, और MP से लगभग 300 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। खैर, ये भर्ती जो है ये दूसरी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। 297 पद शल्य क्रिया विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती है। 12 सितंबर की लास्ट डेट है। सुप्रीम कोर्ट से एक वैकेंसी आई है 80 पद पर, जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर। इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर ये नीचे वेबसाइट लिखी है। 10वीं पास जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ये डिप्लोमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया .gov.in ये वेबसाइट। झारखंड से स्टेनो की वैकेंसी है। JSSC से लिखा है 454 पद पर, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर है। शैक्षणिक योग्यता जानते हैं, इसमें आशुलिपि का ज्ञान होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए। वेबसाइट है jssc.nic.in। कोंकण रेलवे से भी स्टेशन, देखिए NTPC का विज्ञापन तो निकला ही है, साथ में कोंकण रेलवे का ये अलग से है। 6 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। यहाँ से भी 190 स्टेशन मास्टर की पदों पर भर्ती है। अगर आप स्नातक हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट है konkanrailway.com। जेई भर्ती 2024 का पेपर 2 6 नवंबर को होगा। IAS मेंस और क्रेट दोनों 1 तारीख को होंगे, यानी कि ये जो परीक्षाएं वो टकरा गई हैं। IAS मेंस की एक परीक्षा 22 तारीख को है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और क्रेट का भी एग्जाम 22 सितंबर को होना है। तो ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि इनको छोड़ना पड़ेगा। रेलवे NTPC से जो वैकेंसी आई है लगभग 11,000 पदों पर, उसका विरोध हो रहा है। पद वास्तव में बहुत कम है। 5 साल बाद भर्ती का विज्ञापन निकला है, लेकिन इतने कम पद पूरे देश में, जो कि आश्चर्यजनक है। और इसमें लिखा कि 14 सितंबर से इसकी आवेदन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लाइक नहीं किया होगा ना अभी तक, आज कहा नहीं था ना, पहले लाइक कर दीजिए।